हेलो एवरीवन। हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे क्रैमर राव इनइक्वालिटी को, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से जुड़े रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है क्रैमर राव से 5 MCQ क्वेश्चन। आज है हमारा MCQ क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक। आज भी हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग बेसिकली फॉलो कर रहे हैं ये सिलेबस, जहाँ से सिर्फ हम लोग MCQ ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी हम लोगों को थोड़ा और ज़्यादा बहुत पता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में MCQ टाइप ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है क्रैमर राव इनइक्वालिटी। इस टॉपिक से ऑलरेडी 5 क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, आप लोग आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि टाइम ज़्यादा ना ले, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि व्हाट इज़ द क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उच मीन थीटा दिया गया है और आपका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को स्टेप फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली क्रैमर राव लोअर बाउंड अगर आप निकाल रहे हैं ना ओपन अनबायस्ड एस्टिमेटर, किसके लिए? ओपन अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो आप लोगों को बेसिकली ये फॉर्म निकालना पड़ेगा, जहाँ से आप लोगों का अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का निकालेंगे तो कैसा बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा कि टी कोई एक्स से रिलेटेड फंक्शन और कोई पैरामीटर से रिलेटेड फंक्शन, और नीचे रहेगा लेमडा थीटा। ये जो लेमडा थीटा आपका नीचे रहेगा ना, ये लेमडा थीटा आपका क्रैमर राव लोअर बाउंड ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा हो जाएगा। तो हमें बेसिकली इस फॉर्म में अरेंज करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके इस फॉर्म में अरेंज करना है, और वहाँ से देखना है कि हमारा लेमडा थीटा क्या है। वही हमारा क्या बन जाएगा कि क्रैमर राव लोअर बाउंड ऑफ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा बन जाएगा। तो हम लोग ये पहले लॉग लाइक्लीहुड को निकाल लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा। तो यहाँ पे हमें दे दिया गया है कि एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल विथ मीन थीटा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF जो होता है 1/√2 पाई e⁻1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स आई माइनस म्यू के जगह पे थीटा दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे थीटा होल स्क्वायर। अब लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है? लाइक्लीहुड फंक्शन मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि n टाइम्स ना x1 x2, अगर इस फंक्शन पे xi लिखा गया है ना, x1 के लिए लिख लो, x2 के लिए लिख लो, इस तरह से xn के लिए लिख लो और उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका लाइक्लीहुड फंक्शन बन जाएगा। ये L जो है ना लाइक्लीहुड फंक्शन है, और इसको क्या बोला जाता है? जॉइंट डेंसिटी फंक्शन भी बोला जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से n लिखेंगे, n के लिए i के वैल्यू चेंज करके सिर्फ क्या चेंज करना है? x1 x2 x3 इस तरह से चेंज करके फंक्शन पुट करेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये टर्म आप लोग कितने बार लिखेंगे? 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरह से n टाइम्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा? कितने बार मल्टीप्लाई होगा? टू द पावर n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब e के पावर में आपके लिए देखेंगे, e टू द पावर अगर -x1 इंटू e टू द पावर -x2 इस तरह के टर्म अगर आप करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर -x1 -x2, एक माइनस कॉमन लेने से e टू द पावर माइनस समेशन ओवर xi, जहाँ पे i का वैल्यू 1 to 2 इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो इसी टर्म को भी उस तरह से लिखा गया है। देखिए कि हमारे कांस्टेंट कितने टाइम ऐड होंगे? ये n टाइम्स ऐड होंगे, तो ये कांस्टेंट 1/सिग्मा स्क्वायर कॉमन चला आएगा, समेशन ओवर i = 1 to n xi माइनस थीटा होल स्क्वायर। अब इसके ये है तो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, इसके साथ लेना है एक लॉग। तो हम लोग लेफ्ट साइड में भी लॉग लेंगे, इस राइट साइड में भी लॉग ले लेंगे। इस फंक्शन को ना आप यहाँ से यहाँ तक a सोचिए, यहाँ से यहाँ तक b सोच लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग अगर लॉग लेंगे तो इसको a सोच लीजिए, इसको b सोच लीजिए। लॉग a लॉग b क्या होता है? लॉग a b क्या होता है? लॉग a प्लस लॉग b। तो हम लोग उस तरह से लिखेंगे। पावर का हमारे पास n है ना टू द पावर में, तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, टू द पावर में n है, तो हम लोग लॉग ले लेंगे। तो क्योंकि लॉग x टू द पावर समथिंग होगा तो n सामने चला आता है, तो n लॉग ये फंक्शन बैठ जाएगा, और यहाँ पे है हमारा e लॉग और e कैंसिल आउट होकर ये फंक्शन रह जाएगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये लॉग लाइक्लीहुड का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा।
ठीक है, तो हम लोगों ने थीटा के रेस्पेक्ट में कर लिया है। अब देखेंगे ये जो फंक्शन है हमारे पास उस कुछ किसी भी जगह पे यहाँ पे थीटा नहीं है तो ये कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। तो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। -1/2 सिग्मा स्क्वायर, ये जो टर्म है इस पे तो किसी भी जगह पे हमारा थीटा नहीं है ना, तो ये पहले हमने लिख दिया है। और पीछे इसके अंदर क्या है, थीटा है, तो हम लोग इसका 2 इंटू समेशन ओवर i=1 to n x माइनस थीटा दोबारा से करेंगे तो -1 हो जाएगा। सिंपल डेरिवेटिव किया गया है। अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने कैंसिल कर दी। -1 से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और नीचे क्या बचा है, सिग्मा स्क्वायर, तो ये सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। ऊपर क्या बचा है, समेशन ओवर एक्स माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए समेशन ओवर एक्स माइनस थीटा और समेशन अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, इस टर्म के बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा कि समेशन ओवर एक्स माइनस एन थीटा। क्योंकि ये थीटा है कांस्टेंट है, एन टाइम ऐड करेंगे तो समेशन मैंने दोनों टर्म के साथ ले लिया है। तो अगर i=1 to n है तो एक n मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक यहाँ पे दे देता हूँ। अगर इसको देखेंगे ना ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेंगे तो n दोबारा से पहले के जगह पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आपका n अगर इसी टर्म को देखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स बार माइनस n इंटू थीटा। वहाँ से ही हम लोगों ने n कॉमन ले लिया है तो इनसाइड में रह जाएगा एक्स बार माइनस थीटा बाई सिग्मा स्क्वायर। तो ये n जो है ना हम लोग अगर नीचे ले आएंगे तो ये किस तरह से बन जाएगा कि सिग्मा स्क्वायर बाई n बन जाएगा। अब इसी टर्म को किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये वाला जो टर्म दिया गया था ना उसके साथ कंपेयर कर लीजिए। तो हमारा t के जगह पे एक्स बार है, गामा थीटा के जगह पे थीटा है और लैम्डा थीटा के जगह पे सिग्मा स्क्वायर बाई n है। तो हमारा सिग्मा स्क्वायर बाई n ही हमारा क्या हो जाता है, क्रैमर राव लोअर बाउंड हो जाता है। तो हमारे इस नॉर्मल के केस में कौन सा क्रैमर राव लोअर बाउंड हो जाएगा, हमारा सिग्मा स्क्वायर बाई n, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी से मैच करेगा। ये हम लोगों को करके देखना पड़ता है। आप लोग क्या करेंगे एग्जाम के लिए ना, नॉर्मल बाइनोमियल पॉइसन इस तरह के 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, उसका पहले क्रैमर राव लोअर बाउंड निकाल लेंगे, निकाल के एक चार्ट बना लेंगे, टेबल बना के याद कर लेंगे, बस ख़त्म। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना लंबा कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत दिक्कत देगा, तब उतना टाइम भी नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग इसको याद करके रखेंगे। तो आई होप समझ में आ गया है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, और क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि द एफिशिएंसी ऑफ एन एस्टिमेटर इज गिवन बाई। एफिशिएंसी आप लोग कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है कि हम लोग अगर वेरिएंस ऑफ इस तरह से लिखेंगे ना, वेरिएंस ऑफ अगर कोई टर्म T1 है तो और वेरिएंस ऑफ आप T2 लिखेंगे ना, तो वही तो हमारा बेसिकली एफिशिएंसी। तो इस तरह से मेज़र किया जाता है ना कि व्हिच वन इज़ मोर एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी के लिए क्रैमर राव लोअर बाउंड और वेरिएंस ऑफ टी दोनों अलग अलग करके अगर देखेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऐसे करेक्ट होगा। देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को, टी ऑफ एक्स इज एन बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, सॉरी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो हमें मिल गया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या है, टी ऑफ एक्स। ये जो है हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे भी देखा था। टी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी ऑफ एक्स हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, थीटा के लिए अनबायस्ड हो जाएगा। तो इस तरह के केस में सीयर राव लोअर बाउंड क्या कहता है कि वेरिएंस ऑफ आप अगर टी ऑफ एक्स लेंगे तो आपका वेरिएंस ऑफ टी ऑफ एक्स किस तरह से काम करेगा कि ये हमारा काम करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब लोअर बाउंड देता है ना 1/i थीटा। याद करके रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑलवेज अटेन द सीयर राव लोअर बाउंड, नहीं दोस्तों ऑलवेज अटेन नहीं करता है। एमएलई नेवर अटेन्स द लोअर बाउंड, नहीं ऑलवेज ये नेवर ऐसा भी बात नहीं है, अटेन करता है। एमएलई अटेन द सीयर राव बाउंड्स एजम्पिथिकली, इसका मीनिंग है एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस वर्ड का मीनिंग है। तो हम लोगों को याद करके रखना पड़ेगा, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारा एमएलई सीयर राव लोअर बाउंड को अटेन करता है। क्रैमर राव लोअर बाउंड इज ऑलवेज 0, नहीं ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एज ए करेक्ट हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि इसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत मायने रखेगा, याद करके रखिए। फॉर एन एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द क्रैमर राव लोअर बाउंड इज ऑलवेज। एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आप लोगों को पता है? अगर आप कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से लिख पाते हैं कि एक्स गिवन थीटा इसी फॉर्म में एक्स थीटा इंटू जी थीटा ई टू द पावर, अगर आपके पास एन थीटा या नीटा थीटा इस तरह से भी लिखते हैं और टी ऑफ एक्स, अगर आप इस फॉर्म में लिख पाते हैं ना, तो यह आपका हो जाता है एक्सपोनेंशियल फैमिली। तो इस तरह के अगर आपका कोई सा भी एक्सपोनेंशियल फैमिली, तो अगर इस तरह के एक्सपोनेंशियल फैमिली में आप लोग लिखेंगे ना क्रैमर राव लोअर बाउंड ऑलवेज, इसको क्या करते हैं, अटेनेबल रहता है कि ये ऑलवेज आपका क्रैमर राव लोअर बाउंड ऑलवेज अटेन करता है। इस तरह आपको क्या क्या मिल जाएगा, मैं एक एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल लेना चाहेंगे। अगर एक्स आपका फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर, आप लोग सोचेंगे कि आपका लेमडा है, तो थीटा सोच लेते क्योंकि यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है ना विथ पैरामीटर थीटा। तो इस तरह के केस में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इस तरह के केस में आप लोग अगर फंक्शन लिखेंगे ना एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स और पैरामीटर हमारे थीटा होगा, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स, इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को एच एक्स, देखिए एच एक्स आपका 1 हो जाएगा, क्या होगा इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो एच एक्स हमारा 1 हो जाएगा, जी थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, जी थीटा हमारे पास थीटा हो जाएगा, और ई टू द पावर एच, ये नीटा थीटा या एन थीटा जो है, एन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, एन थीटा हमारे पास माइनस थीटा हो जाएगा, और ये टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स हो जाएगा। तो देखेंगे कि दिखा जा रहा है कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल फैमिली को फॉलो करता है। अगर एक्सपोनेंशियल फैमिली फॉलो कर रहा है तो इसका आपका क्रैमर राव लोअर बाउंड तो निकलेगा, ठीक है। तो बाइनोमियल पॉइसन नॉर्मल ये भी हमारा सबके सब एक्सपोनेंशियल फैमिली से बिलोंग करता है, याद करके रखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। तो आज का 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।